बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ और जिसमें 13 अफराद इंजर्ड हुए और एक शहीद हुआ, उस वाक़े में, उस सानहे में और उस हमले में अभी तक एफ़आईआर क्यों नहीं लॉन्च हो सकी? क्या पीटीआई कारकुनान की जानिब से, पीटीआई क़यादत की जानिब से उस एफ़आईआर को दर्ज करवाने की कोशिश की गई, या पीटीआई के लोग थाना में गए, पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, या फिर कोई और मसला है? वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस सारे मामले में अभी तक एफ़आईआर जो है वो क्यों दर्ज ना हो सकी। क्या इसमें पुलिस की नाअहली है, या पुलिस उस एफ़आईआर को दर्ज करने से इनकारी है, या पीटीआई कारकुनान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? वो हमारे सामने है कि मुल्क भर में मुज़ाहरे और एहतजाज चल रहे हैं कि उस मामले में एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। वो आज डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूँगा कि वो एफ़आईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही और उसमें किन किन अफराद का नाम लिया गया है, जिनका नाम जो है उस एफ़आईआर में दर्ज होना था, उनकी नाम की वजह से कि उनका एफ़आईआर नाम से निकाला जाए और इसी वजह से वो सारा मामला पेंडिंग है। और क्या इतना जो एफ़आईआर में लिंगर ऑन किया जा रहा है और सारे मुकदमे में इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा क्या हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वाक़े में जितने भी अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो सारे मामले का जो किरदार है वो किसके सर पर जाएगा। वो एफ़आईआर में कुछ जो मालूम बंदे हैं उनका नाम लिया गया पीटीआई क़यादत की जानिब से, जिसका नाम इमरान खान ने खुद भी लिया, असद उमर ने भी लिया, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह है और जनरल फैसल हैं। और इनके नाम जो है वो एफ़आईआर में दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। तो अभी जो थाना नाज़िमाबाद की पुलिस है वो एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रही और उनका कहना है कि इस मामले में हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर बाद में हम जो इनका नाम दर्ज करेंगे। और पहले एफ़आईआर में जो है जो दर्ज होने से पहले वो किसी भी सूरत तहकीक तो हो नहीं सकती, ना ही उसमें कोई किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जब तक वो मामला और कंप्लेंट दर्ज ना की गई हो। और यही सिर्फ एक मामला है कि ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और दीगर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आप एफ़आईआर दर्ज करवा लें, लेकिन हम जो है एफ़आईआर में फ़ौजी ऑफिसर का नाम नहीं आने देंगे। इसी पर पीटीआई कारकुनान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि क्या एक जो फ़ौजी अफसर है वो कानून से बालातर है, क्या वो उसका नाम एफ़आईआर में नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से लोग जो मुज़ाहरे कर रहे हैं कि उस जो फ़ौजी ऑफिसर का नाम भी उस एफ़आईआर में दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या उस जो फ़ौजी ऑफिसर है अकॉर्डिंग टू लॉ उसका नाम एफ़आईआर में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, और इसके मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसमें ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हैं कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है, सब लॉ के अंडर हैं। वो मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में डिस्कस किया था कि कोई भी जो एफ़आईआर में जितने भी अगर नामज़द होते हैं तो उनमें अगर फौजी कोई अफसरान है या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, तो उनके जो डेजिग्नेशन है वो एक अलग या सेपरेट मैटर है। वो अपने डेजिग्नेशन की बिहाफ पे या अपने ओहदे के बिहाफ पे वो ये नहीं कह सकते कि हम पे एफ़आईआर नहीं दी जा सकती या हमारा नाम एफ़आईआर में नहीं दिया जा सकता। ये बात कतई गलत है। बल्कि अगर जो मुद्दई है उसमें विक्टिम है, वो अगर इमरान खान ने उसमें बयान दिया है कि मैं इन लोगों पर एफ़आईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ, तो एफ़आईआर उन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज होगी। और अगर वो बंदे वो समझते हैं कि हम उसमें हमारा कोई रोल नहीं है या हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है, तो फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में बरी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे आप ये समझें कि उनका नाम नहीं दिया जा सकता, तो ये बात समझ में नहीं आती। ना ही हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई कंसेप्ट है कि अगर कोई फ़ौजी ऑफिसर है या कोई सेनेटर है या कोई वज़ीर आज़म है, कोई भी है, क्योंकि ये हमारा इस्लामिक लॉ भी कहता है कि कोई भी जो जिस पर एलिगेशन लगेगा, अगर वो एलिगेशन वो समझता है कि वो एलिगेशन गलत लगा है तो वो उसको प्रूव करेगा। लेकिन अगर वो समझता है कि मुझ पर एलिगेशन लगाया ही नहीं जा सकता, तो ये बात गलत है और इस्लामिक लॉ भी इसकी जो है वो तरदीद करता है कि ऐसा नहीं होता।
तो अभी ये जो मामला है सिर्फ पेंडिंग है कि उसमें जो एक फ़ौजी ऑफिसर का नाम दिया जा रहा है वो उसमें नहीं लिखा जाएगा, बाकी का नाम एफआईआर जो है वो दर्ज करने के लिए तैयार हैं। इस पर आईजी पुलिस पर भी बड़ा दबाव है और पीटी क़यादत की जानिब से उसको हटाने का, उसके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है कि अगर आईजी पंजाब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करता और इस मुकदमे में अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो फिर उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि क्यों वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, पंजाब पुलिस पर किसका दबाव है। चौधरी परवेज़ लाई जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी डायरेक्शंस के बावजूद ये एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही, ये भी एक सवालिया निशान है। और लोग ये चाहते हैं, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर जो विक्टिम पर्सन है जिस पर कातलाना हमला हुआ, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हम इमरान खान को एक सेपरेट मैटर है उसको एक सेपरेट रख देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी हो, अगर वो किसी पे एलिगेशन लगाता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो वो किसी भी ओहदे पे हो, तो उस पर यह नहीं हो सकता कि उस पर जो एफआईआर नहीं हो सकती। ये बात इसकी कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल फैसल साहब ये समझते हैं कि वो उन पर जो सिर्फ पीटीआई क़यादत की जानिब से एक गुबार उछाला जा रहा है या उनको जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं। और सारा मामला जो है, चूँकि हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसमें इंतशार नहीं फैलना चाहिए, और जितने भी मामलात हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से और कानूनी तरीके से उसको हल किया जाना चाहिए। ये मुज़ाहरे करना, तोड़ फोड़ करना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम मुल्क में जो आइन से बरातर होकर मुल्क में तोड़ फोड़ करें या इस तरह की कोई हम एक्टिविटी करें जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। तो हमारे जो पुलिस हुकाम हैं उनको भी इस मामले में थोड़ा हौसला करना होगा, उनको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी कि वो जो नाम है, पहले भी एफआईआर होती हैं, अगर ये भी एफआईआर हो जाए तो इसमें कोई बड़ा नहीं होगा और ये एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए। फिर इसमें जो भी ये समझता है कि इसमें मेरा नाम मैनिपुलेट किया गया है या मैं क्योंकि जो अगर मुद्दई है और उसकी जो जितने भी उसमें कैफे किरदार होंगे, उन्होंने ये प्रूव करना होगा उसको कोर्ट के सामने कि ये किरदार हमारे साथ मुलव्वस हैं। अगर वो नहीं प्रूव कर पाए तो ये बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, ये बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो भी हम इसमें डेवलपमेंट होंगी, आया कि वो एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती, क्यों, चूँकि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अभी इस बात पे बज़िद है कि उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए। और वो ये लोग समझते हैं कि जो अगर एक फ़ौजी ऑफिसर का नाम लिया जा रहा है तो उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। तो इस सारे मामले को हमारे जो अदारे हैं वो देख रहे हैं और इसमें जो बेहतर रास्ता होगा वो निकाला जाएगा। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।